10 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर का ये मंत्र है। देव ऋषि नारद ने 5 साल के बालक ध्रुव को ये मंत्र दिया है दीक्षा के रूप में, परिणाम के रूप में। और ध्रुव ने कहा कि अब मुझे बताओ इस मंत्र को मैं कहाँ जाकर के करूं ताकि मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाए, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि आप लोग वृंदावन में चले जाओ और वृंदावन में जहां मधु नाम के राक्षस का वध किया था वही मधुवन है। एक ब्रज 84 में 12 वन है, 12 वन। 12 वनों में सबसे पहले नंबर का जो वन है उसको कहते हैं मधुवन, जहां करोड़ों महात्माओं ने भजन करके वहां समाधियां ले ली और वहां पूर्ण संतों की समाधियों के प्रभाव के कारण आज भी वो भजन करने में सहायता मिलती है। तो जमुना में स्नान करना, स्नान करने के बाद फिर कुछ भी फल फूल मिल जाए खा करके, तो वहां बैठ करके किसी पेड़ के नीचे इस मंत्र का जाप करना, ध्यान करना, तुम्हें अवश्य ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, ध्रुव ने नारद जी से ये मंत्र लेकर के 5 साल की उम्र में ब्रजभूमि में जाकर के जमुना के किनारे एक पीपल का पेड़ देखा और वहां अपना जो सामान उसके पास था छोटा मोटा रख करके तो जमुना में स्नान किया है। स्नान करने के बाद उसने कोई पेड़ के नीचे गिरा हुआ फल देखा, उसको खाया और मुख साफ करके उस पेड़ के नीचे बैठ गया। 3 दिन 3 रात तक बैठा रहा, कुछ नहीं खाया। जब ध्यान टूटा, 3 दिन 3 रात, पहले मीर ने ऐसा ही किया। जब ध्यान टूटा 3 दिन 3 रात के बाद फिर कोई फल देखा पेड़ के नीचे और ला करके जमुना में धो करके भगवान को भोग लगा करके खा लिया। इसी प्रकार से 1 मास तक ध्रुव ने उस मंत्र का ध्यान किया। दूसरा महीना शुरू हो गया और दूसरे महीने में फल का त्याग कर दिया। कंदमूल जंगल में जाकर के कंदमूल ला करके खाया। फिर 6 दिन 6 रात तक बैठे रहे और फिर 6 दिन 6 रात के बाद उठे, कंदमूल लाया, खाया। दूसरा महीना भी इस प्रकार से व्यतीत किया और तीसरा महीना जब शुरू हुआ तो फिर पेड़ों के नीचे जो पीले पीले पत्ते पड़े थे उनको उठा करके चबा लिया और फिर 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, 9 रात तक कुछ नहीं खाया। फिर उठे, फिर पत्ते खा लिए, फिर 9 दिन 9 रात कुछ नहीं खाया। ऐसे तीसरा महीना व्यतीत किया। चौथा महीना आ गया, केवल जल जमुना में पी लेते हैं और 12 दिन 12 रात तक फिर कुछ नहीं लेते। फिर जल जमुना का पी लेते हैं, 12 दिन 12 रात तक कुछ नहीं। चौथा महीना चला गया, अब 5वां महीना आ गया। देखो, फल भी छोड़ दिया, कंदमूल भी छोड़ दिया, पत्ते भी छोड़ दिए, जल भी छोड़ दिया। केवल वायु, हवा लेकर के, श्वास लेकर के 15 दिन 15 रात तक श्वास भी नहीं लेते थे। एक दिन ले लिया, 15 दिन 15 रात श्वास बंद। इस प्रकार से 5वां महीना भी निकल गया। 6ठे महीने ध्रुव ने श्वास लेनी भी बंद कर दी।
बाजू पीना भी बंद कर दिया और ऐसा ध्यान लगाया ध्रुव ने कि सारे ब्रह्मांडों की बाजू रुक गई और भगवान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए और भगवान का चतुर्भुज रूप ध्रुव अपने हृदय में दर्शन कर रहा था। तम अद्भुतम चतुर्भुजम शंख चक्र गदार्जुदादुदम, शंख चक्र गदा और कमल का फूल लिए हुए, पीतांबर पहने हुए, हीरा ज्वारात मणि मूंगा जड़ित मुकुट पहने हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, गले में कुस्तुंभ की मणि की माला पहने हुए भगवान का दर्शन हुआ। और ध्रुव ने ऐसा भगवान का दर्शन में ध्यान लगाया कि श्वास लेना तक भी भूल गए। सारे ब्रह्मांड की बाजू रुक गई। जब सारे ब्रह्मांड की बाजू रुक गई तो देवताओं के श्वास रुक गए, मानवों के दानवों के श्वास रुक गए, ऋषि महिषीगणों के श्वास रुक गए। हाहाकार मच गया। सारे ऋषि मुनि बृहस्पति प्रजापति सरस्वती इकट्ठे होकर के देवताओं के संग भगवान के वैकुंठ लोक में जाकर के प्रार्थना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सादृश्यं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे भवविहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, सर्प का आसन लगा करके योग निद्रा में शयन करने वाले लक्ष्मी जिनकी सेवा कर रही है, हम आपकी शरण में आकर के प्रार्थना करना चाहते हैं कि